नमस्कार, सुविधा न्यूज में आपका स्वागत है। फुलपरास नगर पंचायत चुनाव का मतदान कल होने वाला है, जिसमें 16,000 मतदाता अपने कीमती मत का मतदान करेंगे और जिससे 24 मुख्य पार्षद, 8 उप मुख्य पार्षद और 112 वार्ड पार्षद के भाग का फैसला होगा। आज हम खास बातचीत के क्रम में हमारे साथ है मुख्य पार्षद के कर्मठ, सुयोग और शिक्षित युवा उम्मीदवार विकास प्रियदर्शनी जी, जिससे हम लोग खास बातचीत करेंगे और उससे जानेंगे कि आप उनके क्षेत्र में क्या समस्या है, उनका सोच क्या है, उसका रोड मैप क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो सीधे लिए चलते हैं आपको विकास प्रियदर्शनी जी के साथ। नमस्कार सर, आपका सुविधा न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारी जो जनता है उनको भी मेरे तरफ से नमस्कार। ठीक है, कल चुनाव है नगर पंचायत का, कल वोटिंग है, तो देखते हैं जनता मालिक क्या फैसला लेती है। सर, आप घूमे होंगे आप अपने क्षेत्र में, तो आपको सबसे जो बड़ी समस्या नज़र आ रही है वो क्या है? देखिए, समस्या की बात करें तो बहुत तो समस्या है। सबसे पहले बात करें तो ये पहली बार नगर निकाय चुनाव हुई है। इससे पहले ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत और नगर निकाय दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। तो सुविधा होने के बाद भी, योजना होने के बाद भी सुचारू रूप से काम नहीं हो पाता था। तो ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। समस्या बहुत है, आपको समस्या गिनवाए तो अभी तो बरसात का मौसम नहीं है। बरसात के मौसम में आप चलेंगे तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जल जमाव की समस्या है। उसके बाद जो है सो साफ़ सुथरा की समस्या है, तो वो चीज़ सब अब हो सकती है। ठीक है, बिजली की समस्या है बहुतों जगह, पहले की अपेक्षा तो अब ठीक है, लेकिन बहुत जगह भी बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, काम करने की ज़रूरत सभी मुद्दे पे है। अच्छा सर, यहाँ पर जो किसान है उसको खाद और जो बीज है उसको समय से नहीं उपलब्ध हो पाता है, यूरिया खाद नहीं मिल पाता, जिससे वो ब्लैक में लेता है और फिर उसको लागत बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको सिंचाई भी करना पड़ता है, बीज भी ब्लैक से लेना पड़ता है, उसको खाद भी लेना पड़ता है। तो लागत ज़्यादा होने से वो खेती करने से इतराते हैं और वो पलायन कर जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये खाद की जो समस्या है, ठीक है, आप 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो कोई समस्या नहीं होती थी। जी। अब ये समस्या जो उत्पन्न हुई है उसमें सरकार को हमसे ज़्यादा होगा कि बेहतर वो ध्यान दें। हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, ठीक है, और जितना अवेलेबिलिटी होती है वो सही तरीके से किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये ब्लैक मार्केटिंग का काम पे हम ध्यान दे सकते हैं, उसको रोकने का काम कर सकते हैं। और ये पहुंचाने का या मतलब अवेलेबिलिटी लाने का तो ये तो सरकार का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि सही तरीके से जितना ही है वो किसान तक कैसे पहुंचे, इस पे मैं ज़रूर ध्यान दूंगा। सिंचाई की व्यवस्था हम देखते हैं कि जो स्टेट बोर्डिंग है वो बंद पड़ा है और कहीं कहीं तो स्टेट बोर्डिंग का मकान सही चोरी हो गया है, पाइप भी चोरी हो गया, हम कई जगह देखे हैं। तो जो सिंचाई हो रहा था स्टेट बोर्डिंग से वो पूरा ध्वस्त पड़ गया है, सिंचाई की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। तो अगर आप जीतते हैं इस क्षेत्र से तो फिर सिंचाई में आप क्या विजन क्या रहेगा? देखिए, सिंचाई का जो योजना आप पूछ रहे हैं, ठीक है, तो बहुतों जगह आपकी बोरिंग, स्टेट बोरिंग हो गई या छोटा वाला बोरिंग हो गया, सभी जगह है, अवेलेबल है, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं होने के कारण किसान परेशान है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि जो पहले से है उसको किस तरीके से तैयार करें, किस तरीके से उसको सुचारू ढंग से चलाने का तरीका खोजें। उनको पहले जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो अवेलेबिलिटी है उसको सही तरीके से चलाएं और जहां पर देखें कि ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को कैसे पूरा करें, या तो नया गरवाने से होगा या जो है सो उसी वहीं पे बोरिंग है तो उसका रेंज बढ़ाने से होगा। जो भी तरीका है उसका समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए, इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। सर, ये जो नल जल योजना आप देख रहे हैं, उस नल जल योजना में पाइप है लेकिन उसमें पानी नहीं आता है और पाइप जो है वो ऐसे ही खुले है, तो पानी का कहीं कहीं पे देखते हैं पानी ऐसे ही बर्बाद हो रहा है।
तो आप क्या कहेंगे कि ये जो नल जल योजना है, क्या इस क्षेत्र के लिए सही है? क्या ये जो नल जल योजना है, इसमें पानी भी आता है, तो क्या उपयोग करने लायक होता है या उपयोग किया जाता है क्या? या ये खाली सरकार का ये एक लॉलीपॉप है जिसे लगा दिया है और बस इस पे कमाई कर लिया? इसमें तो कोई देखते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो पाइप ऐसे कोई तो पाइप में देखते हैं कि भैंस को बांधे हुआ है, पानी नहीं आता है उसमें। इस पर आप क्या देखिए, आप ये नल जल योजना की जो बात करते हैं, जी ठीक है, तो नल जल योजना जो है ये बहुत अच्छी योजना है, जी खराब नहीं है, ठीक है, बात को समझिएगा। लेकिन इस योजना को बनाने वाले और उसको ढंग से चलाने वाले उसको खराब कर दिए हैं। ये नल जल योजना को ही बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से असफल लग रहा हाँ, है। असफल रहा। ये जो आप कहेंगे योजना ही खराब है, हाँ। योजना खराब नहीं है, लेकिन इसको चलाने वाला जो है, उसको बनाने वाला जो है, चाहे जो भी हो, ठीक है, ये योजना जो है एक तरीके से कहें तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ख़त्म हो गई है। और पानी की बात करते हैं तो पानी की ज़रूरत, स्वच्छ पानी की ज़रूरत किनको नहीं है? किनको नहीं, लेकिन यहाँ पर तो उपलब्ध है ना। लेकिन वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना कि ये योजना खराब नहीं है, लेकिन ये योजना को भ्रष्टाचार में लिप्त करके खराब कर दिया गया है। स्थिति ऐसी है कि वो दिखाने के लिए बस पड़ी हुई है, जी जी ठीक है। उसमें ना तो पानी आता है, ना समय से कुछ होता है, बस कनेक्शन बैठा दिया गया है, जो भी है वो चल नहीं रहा। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि जो योजना में अभी तक जो स्थिति बनी हुई है उसको किस तरीके से सुचारू रंग से चलाएं। कोशिश तो हम यही कर सकते हैं, योजना को तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार की पैसा लगी हुई है, ठीक है। तो उस योजना को कैसे तरीके से ठीक करके चला सकते हैं, समय पे स्वच्छ पानी का तजुर्बा लगा सकते हैं, वो सब की व्यवस्था की जाएगी। उस पर ध्यान, नल जल योजना एक बहुत हाईलाइटेड योजना है और बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है। जी। इस मुद्दे पे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। सर, ये बहुत सारे जो सरकारी योजना आती है वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाती और वो बीच में ही ख़त्म हो जाता है, तो आप इस पर क्या राय देंगे? देखिए, ये क्वेश्चन जो आप किए हैं ये बहुत सही बात है। आपकी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, आप सभी योजनाओं को अगर उठाएंगे और सही तरीके से गरीबों तक पहुँचे अगर, तो हमें नहीं लगता है कि गरीबों को दिक्कत होगी, जी जी ठीक है। लेकिन है क्या, जहाँ भी ये योजना मिलती है, जो भी सरकार का नियम है, ठीक है, उस नियम में जो है सो जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है उस योजना तक, उस योजना तक उस आदमी को पहुंचा ही नहीं दिया जाता है। मतलब पहुंचने में ही इतना अवरुद्ध पैदा होता है, चाहे वो जान ही रहे, मैं किसी का मतलब वो नहीं करूँगा, ठीक है। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि योजना, सीधी सी बात है, अगर जो है सो बात करें हम तो सरकारी योजना ज़रूरत किसको है? गरीब दलितों को ज़रूरत है, ठीक है। और उसको इस तरीके से शोषण किया जाता है, उसको इस तरीके से परेशान किया जाता है कि वो आदमी वहाँ तक हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है कि उस योजना तक हम पहुँचें और उस योजना का फ़ायदा लें। तो इसमें सरकार को भ्रष्टाचार पे ध्यान दिया जाएगा। और मेरा जो है, मैं इसके लिए एक चीज़ सोच रखा हूँ कि अगर हम जीतते हैं, ठीक है, तो मैं एकल खिड़की का व्यवस्था करूँगा। एकल खिड़की होता है कि आप एक काउंटर होगा, जो भी समस्या है आपका, ठीक है, उस समस्या को आप वहाँ से आप समस्या बताएं, जो भी आपका काम है उस एक ही काउंटर पे आप सब कुछ दें और वहीं से सारा काम आपका होगा। ये नहीं कि आप भाया मीडिया से किसी ब्रोकर के थ्रू, चाहे किसी दलालों के थ्रू आप जो है सो पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप डायरेक्ट पहुँचे। जनता से मेरा यही निवेदन रहेगा कि अगर हम जीतते हैं तो कोई भी काम होता है आप डायरेक्ट पहुँचे, किसी को थ्रू भाया मीडिया लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। योजना बहुत है लेकिन आदमी को, गरीबों को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जी। फुलपरास नगर पंचायत में जो बस लगता है वो हाईवे पर ही लगता है, जिससे कई तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। तो अगर आप जीतते हैं तो ये बस अड्डा के बारे में क्या है? देखिए, बस अड्डा जो है, बस स्टैंड जो है, वो तो फुलपरास जैसी जगह पर बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि उस बस स्टैंड को हटाकर वहाँ से जो भी सरकार की ज़मीनें हैं, जो व्यर्थ ऐसे पड़ी हुई है, उसको उपयोग में लाकर एक बस स्टैंड का निर्माण हो, मेरा कोशिश रहेगा। और सही तरीके से बसों का परिचालन हो,
ठीक है, ये मेरा उद्देश्य जरूर रहेगा। हैं उसको खेलने के लिए एक स्टेडियम भी नहीं है, वो कहीं पर भी खेत में खेल लेते हैं, डबरा में खेल लेते हैं, कहीं पर भी खेलते रहते हैं। तो उसके लिए एक स्टेडियम इस फुलपरास नगर पंचायत में ऐसा होना चाहिए कि ताकि बच्चा जो है वहाँ पर खेले और उसको सिखाने वाला एक रहना चाहिए ताकि वो सीखे और यहाँ जो समाज है उसका नाम रोशन करे। तो उसके लिए आप क्या करें? देखिए, मेरा मूल उद्देश्य जो रहेगा, मूल उद्देश्य में है कि युवाओं को क्या चाहिए। युवाओं को सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल कूद यही चाहिए। तो उसके लिए जो ये 3 आप जो अभी खेल कूद की व्यवस्था बोल रहे हैं, वो एक अहम मेरा जो है सो ये है, एम है कि इसको मैं पूरा करूं। एक जगह चिन्हित करके, एक जगह नहीं होता है तो और भी पूरे फुलपरास नगर पंचायत में छोटा छोटा जगह चिन्हित करके उसमें एक स्वास्थ्य के लिए जो है सो जिम वगैरह, ओपन जिम का जो सुविधा होता है वो भी कराया जाएगा। एक स्टेडियम बनाया जाएगा, उसमें खेलने कूदने का जो भी व्यवस्था है वो मैं कोशिश 100% करूँगा कि ये सब व्यवस्था जो है वो हमारे नगर पंचायत में हो, जो एक रोल मॉडल बने। कहने के लिए नहीं है कि जो है सो फुलपरास नगर पंचायत बहुत अच्छा है, ये है वो है। कहने के लिए तो पेपर पे ये भी है कि स्टेडियम भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उस चीज़ को लाने का मेरा पूरी तरीके से प्रयास रहेगा कि किस तरीके से वो चीज़ सब जो है सो बने। आप जनता से कुछ कहेंगे? जनता मालिक से जो है सो मेरा अनुरोध रहेगा कि जितना भी युवा वर्ग है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि मेरा नाम विकास प्रियदर्शी हुआ और मैं मुख्य पार्षद का उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह जलता हुआ दिया छाप है, क्रमांक संख्या 20 पर। तो मेरा युवाओं से अनुरोध रहेगा कि एक युवा भाई को जो है सो सफल बनाए, ठीक है, मिलकर। और बड़े बुजुर्ग हैं उनको मैं कहूँगा कि आशीर्वाद दे, एक बार भरोसा जताएं कि युवा भी कुछ कर सकते हैं। तो आप अभी देख रहे थे विकास प्रियदर्शी को, जो जितने भी सवाल पूछे हैं वो बेबाकी से जवाब दिए हैं और अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे दिए हैं। उसके लिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद।